हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रांसलेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 24। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, नोट में कुछ बुक में दिया और नोट इम्पोर्टेंट चीज़, इसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, चलिए बुक में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है नोट में, इन बातों को ध्यान से पढ़ें और समझें। ठीक है, 1 नंबर में दिया है, जब अनेक व्यक्ति या वस्तु को निकट दिखाना हो तब दीज का प्रयोग होता है। जैसे दीज आर बॉयज, तो इसका ये लड़के हैं। ठीक है, समझ के दीज का प्रयोग। फिर यहाँ दिया इसका अर्थ समझ ले। दीज का इसका अर्थ हुआ कि अनेक लड़के निकट खड़े या बैठे हुए हैं और हम उनकी ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, 1 नंबर समझ गए। फिर यहाँ 2 नंबर में देखिए दिया हुआ दोज का, समझाया हुआ है दोज का। यहाँ 2 नंबर, जब अनेक व्यक्ति या वस्तु को दूर दिखाना हो तब दोज का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, दोज आर बैट्स, वे बल्ले हैं। इसका अर्थ हुआ कि अनेक बल्ले कुछ दूरी पर रखे हुए हैं और हम उनकी ओर इशारा कर रहे हैं। फिर यहाँ दिया हुआ सिंगुलर और प्लुरल का एग्जाम्पल देखिए 3 नंबर में, दिस सिंगुलर हो गया, फिर दीज हो गया प्लुरल, फिर यहाँ डेट है सिंगुलर, फिर यहाँ दोज है प्लुरल। फिर यहाँ देखिए लेसन बनाना है 8, एक्सरसाइज नंबर यहाँ 24 दिया है। ठीक है, सम मोर यूज ऑफ दिस डेट दिस एंड डेट। देखिए यहाँ दिया दिस का भी प्रयोग होगा, डेट का भी होगा, दिस का होगा, फिर दोज का भी हो। सॉल्व एग्जाम्पल लेसन में यहाँ दिया हुआ है, देखिए यह गाय है, तो इसका हो जाएगा दिस काउ। यहाँ दिया हुआ ये गाय है, दिस काउस। देखिए यहाँ दिस का भी प्रयोग हो रहा है, डेट का भी यहाँ प्रयोग हो रहा है, फिर दिस का भी हो रहा है, फिर दोज का। ठीक है, तो चलिए समझ गए हैं। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको हिंदी से इंग्लिश करना है। देखिए यह कुत्ता है नहीं है, इसलिए इज नहीं, इज का प्रयोग नहीं हो, तो यह कुत्ता का हो जाएगा दिस डॉग, दिस डॉग। ठीक है, फुल स्टॉप भी नहीं पड़ेगा। ये कुत्ते हैं तो इसका हो जाएगा दीज डॉग्स, DOGS डॉग्स। फिर यहाँ दिया वह बिल्ली है तो इसका हो जाएगा डेट कैट। फिर यहाँ दिया वे बिल्लियाँ हैं तो इसका हो जाएगा दोज कैट्स। फिर यहाँ दिया वह बल्ला है तो इसका हो जाएगा डेट बैट्स। फिर यहाँ दिया वे बल्ले हैं तो इसका हो जाएगा दोज बैट्स। सॉरी, यहाँ बल्ला है इसीलिए बैट होगा, इसको नहीं लिखना, एस नहीं लगेगा। फिर यहाँ दिया यह घोड़ा है तो इसका हो जाएगा दिस हॉर्स, HORSE हॉर्स। फिर यहाँ ये घोड़े हैं तो इसका हो जाएगा दीज हॉर्सेस, HORSES हॉर्सेस। फिर यहाँ यह बच्चा है तो इसका हो जाएगा दिस चाइल्ड, CHILD चाइल्ड। फिर यहाँ ये बच्चे हैं तो इसका हो जाएगा दीज चिल्ड्रन, CHILDREN चिल्ड्रन। फिर यहाँ यह कलम है तो इसका हो जाएगा दिस पेन। फिर यहाँ ये कलमे है तो इसका हो जाएगा दीज पेन्स। फिर यहाँ वह पुस्तक है तो इसका हो जाएगा डेट बुक। फिर यहाँ वे पुस्तकें हैं तो इसका हो जाएगा दोज बुक्स। फिर यहाँ यह लड़का है तो इसका हो जाएगा दिस बॉय। फिर यहाँ ये लड़के हैं तो इसका हो जाएगा दीज बॉयज। फिर यहाँ वह लड़की है तो इसका हो जाएगा डेट
गर्ल। फिर यहाँ देखो वे लड़कियां है तो इसका हो जाएगा दीज गर्ल्स, GIRLS गर्ल्स। फिर यहाँ दे यह अंडा है तो इसका हो जाएगा दिस एग। फिर ये अंडे हैं तो इसका हो जाएगा दीज एग्स। फिर यहाँ देखो यह पानी है तो इसका हो जाएगा दिस वाटर। फिर यहाँ देखो वह दूध है तो इसका हो जाएगा डेट मिल्क। फिर यहाँ देखो यह घास है तो इसका हो जाएगा दिस ग्रास। फिर यहाँ देखो वह चाय है तो इसका हो जाएगा डेट टी।